क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी अपन साइंस का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। समय कम है और आप सब जानते हैं मैं कम समय पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराता हूँ कि जो 100% श्योर आएगी आएगी। तो यहाँ पर अपन सेट ए और बी दोनों का जो कॉम्बो है एक पेपर में आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा, ठीक है, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल 100% अंक लाने की मैं सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए यहाँ पर अपन बढ़िया से इसको सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका पढ़ते हैं ना। ये चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए कोई भी विलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, ध्यान देना है अनीला, अनीला। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, ध्यान देना है, अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है और क्षार जो है ना वो लाल को नीला करता है। तो ये अनीला जो है वो क्या है, अम्ल वाला मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो लाल से नीला कर रहा है तो क्षार है, तो क्षार जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे ये अम्ल है। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पश्चाभी द्वारा किया जाता है। धातुओं का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो धातुओं का में कौन सा गुण नहीं प्रदर्शित किया जाता, तो भंगुरता का गुण नहीं होता है, तो क्या धातु में होता है भंगुरता का गुण। ठीक है, एक पारितंत्र में मानव जो है, एक पारितंत्र में मानव जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है कि सर्वाहारी होता है। देखो मानव जो है ना वो सर्वाहारी है, निपटा ही दे। ठीक है भाई, या शाकाहारी में मांसाहारी दो ही में ही है। पायरुवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यहाँ क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ से पहला जो है इसमें 10 आंसर रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ से डी। तीसरे की बात करें अपन तो यहाँ से आपका सी रहेगा। फोर्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ठीक है, फोर्थ में आपका जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा और सिक्स में आपका जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर जो निकलना है वो क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अंत एवं कारक एक दूसरे को उदासीन करके, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा दोनों गलत है ये वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर है पहला जो है वो अम्ल है ना, और दूसरा जो है वो क्षारक है, गलत है ये वर्ड है ना। तो अम्ल और क्षारक जो है, देखिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देखिए कई बार मिसप्रिंट रहता है एसिड एंड बेस। तो अम्ल एवं क्षारक जो है एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में ही होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा ही होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन है वो किसके द्वारा होता है, तो वृषण के द्वारा होता है। विभवांतर की जो माप होती है एक यंत्र के द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की जो माप होती है वो एक यंत्र के द्वारा, जिसे अपन वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। डीएनए का वहाँ भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, तो वो प्रोटीन का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जीन। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इनकी दूसरे रिक्त स्थान की, यहाँ से देखिए लिंक द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। हो गया। चलिए सत्य सत्य है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में।
चलिए तो पहला पढ़ते हैं, लोहे पर जो जंग लगना होता है, लोहे पर जंग लगना संचारण अभिक्रिया है का उदाहरण है क्या? तो ये बिल्कुल सत्य बात है पहली आपकी, ये पहला हो गया आपका सत्य। दूसरा है आपका, दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, देखिए दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा निर्देशित करता है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ में जो विद्युत धारा की दिशा निर्देशित करेगा अंगूठा, वो बात बिल्कुल आपकी सत्य हो जाएगी। चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं क्या? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है भैया, चलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कभी भी नहीं काटती, इसलिए आपको हो जाएगा ये फाल्स असत्य हो गया है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, ठीक है, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं क्या? ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। ठीक है, उन्हें अपन जैव निम्नीकरण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? जैव निम्नीकरण कहते हैं। चलिए यहाँ से ट्रू फॉल्स हो गया आपका ये, पहला जो है वो ट्रू रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो ट्रू रहने वाला है। फोर्थ नंबर का आपका यहाँ से ट्रू रहेगा, फिफ्थ आपका फॉल्स होगा और छठा जो आपका फॉल्स रहने वाला है। ठीक है भैया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। यहाँ पर है आपकी सही जोड़ी, देखिए सही जोड़ी है ये। चलिए पहला क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है कि आपकी अतिक्रियाशील धातु है ये, ठीक है, अतिक्रियाशील धातु है। मादा, मादा में आपका कौन सा हार्मोन से पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन से है ये। ठीक है, यहाँ से बात करें मिश्र धातु, तो मिश्र धातु का एक उदाहरण यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अच्छा तीसरा रंध्र है, तो रंध्र में आपका गैसों का आदान प्रदान आ जाएगा। ठीक है, और मिश्र धातु हो गया कांसा, हो गया। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है ओस्टेड, और लिंग गुणसूत्र युग्म जो होता है एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया है। यहाँ से अपन ये देखते हैं, तो पहले का आपका सोडियम हो गया है, दूसरे का ये, तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, श्रृंखला बदल के आएगी, नहीं तो ये तुक्का मत लगा देना कि ये 1 2 3 4 5 6 का मिलान कर दो, है पढ़ना भी है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक वाक्य में उत्तर है। अब देखिए अगला है हमारा यहाँ पर कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स कहा जाता है उसे। ठीक है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो वंशागति के जो मुख्य नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने नियम प्रतिपादन किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए, तो जो जीवाश्म ईंधनों के नाम, एक तो कोयला और पेट्रोलियम। भ्रूण, भ्रूण को जो पोषण है कहाँ मिलता है? ये भ्रूण है आपका, भ्रूण, भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो प्लेसेंटा में। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो भाई साहब पारा, मरकरी, मरकरी भी कहते हैं, इसे पारा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मरकरी, MERCU, और भाई मरकरी। किस हार्मोन, किस हार्मोन के की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, हो गया। चलिए इस तरीके से ये पूरा पेपर ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्या है? उच्च संगठित पादप आवाहन तंत्र के घटक क्या है? हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कैसे होता है? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है?
माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण को किस प्रकार पोषण मिलता है। बीजाणु समासंग क्या होता है। डीएनए की प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है। ठीक है, मेंडल द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है। विभिन्नताओं से उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। हम वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। नेत्र दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। समतल दर्पण के उपयोग। अभिसारी लेंस दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन में अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत में अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं, दो क्षारों के नाम। लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो अथवा है वो देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बताना है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक किसे कहते हैं, यानी कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, तीनों की परिभाषाएं हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है। अपशिष्ट किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताना है। देखिए भैया यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो मिश्रा तू, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। हो गया भैया, ठीक है भैया। हम अगरबत्ती की गंध को कैसे पता करते हैं, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण लिखने हैं आपको। विद्युत चुंबक की परिभाषा देनी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करना और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। यहाँ से हो गया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये वाहन तंत्र वाला है और मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करनी यहाँ क्यों आवश्यक है। हो गया। चलिए इसके बाद में अपना अंतिम जो रहेगा वो 23वां है, ये दर्पण के ध्रुव और वास्तविक और प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। हो गया है ये पूरा।